बहराइच में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज दिन में करीब 12 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन विभाग को कोई खास लीड नहीं मिली, क्योंकि उस दौरान न तो ड्रोन में भी एक भी आदमखोर भेड़िया दिखा, न ही उसका कोई पगमार्क मिला। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक सूचना मिली है, जिसके तहत पास के गांव में भेड़िया होने की जानकारी आई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो वन विभाग के संबंधित अधिकारी हैं वो पूरी टीम के साथ, अपने दल बल के साथ उस गांव के लिए रवाना हो चले हैं और हम लोग भी लगातार फॉलो कर रहे हैं। हम लोग उस गांव चलेंगे और देखेंगे कि जो सूचना मिली है वो क्या सही है, क्या भेड़िया वहां पर मौजूद है। अगर भेड़िया मौजूद होगा तो उसके लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो टीम चल रही है उसके साथ ड्रोन कैमरे की भी टीम है, जो इंफ्रारेड ड्रोन कैमरे के जरिए भेड़िए की लोकेशन को ट्रेस कर सकता है, वो पता लगा सकता है कि भेड़िया किस इलाके में मौजूद है। इस वक्त डीएफओ आगे चल रहे हैं, उनके साथ ये पूरी टीम चल रही है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द 2 बचे आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आदमखोर भेड़ियों के ग्रुपों में से कोई भी एक भेड़िया बच गया तो जो मौतों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। और यही कारण है कि न सिर्फ डीएफओ बल्कि जो वन विभाग के और बड़े अफसर हैं वो भी इस इलाके में लगातार कैंप कर रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि हर हाल में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जहां जहां से भेड़िए की सूचना मिल रही है वहां पर वन विभाग की टीम पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी वन विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये टीम पहुंची है और आप देख सकते हैं कि लगातार ड्रोन के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इस लोकेशन में वो आदमखोर भेड़िया है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ऊपर ये ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इंफ्रारेड ड्रोन है, जिसके जरिए रात में भी इस पूरे इलाके में किसी भी जानवर की मौजूदगी पता लगाया जा सकता है, जिसका आउटपुट आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लगातार कई टीमें इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं, लेकिन फिलहाल जो अब तक का रिजल्ट आया, जो अब तक का डाटा आया है, उसके हिसाब से अन्य जानवरों के मौजूदगी तो मिली है, लेकिन फिलहाल भेड़िए की कोई लोकेशन इस इलाके में, इस गांव के आसपास नहीं मिली है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरीके से हर कोने पर, हर तरफ ड्रोन ले जाया जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर जो 2 आदमखोर भेड़िया अभी भी वन विभाग की पहुंच से बाहर हैं वो कहां पर हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 बहराइच। आदमखोर भेड़िए की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है। वन संरक्षक मनोज सोनकर ने बताया कि भेड़िए की सूचना पर कई टीमें तुरंत पहुंच रही हैं। भेड़िए की लोकेशन के लिए रात में भी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और बीते 14 घंटे से भेड़ियों की कोई लोकेशन नहीं मिली है। हमने जो है कल एक भेड़िए को रेस्क्यू किया था। अभी जो हमारे थर्मल ड्रोन कैमरा में आए हुए 2 जो भेड़िए हैं उनको लोकेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार हमारी फूड पेट्रोलिंग टीम कर रही है। थर्मल ड्रोन कैमरा से भी हम लोग लोकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही लोकेट हो जाएगा हम लोग उसको रेस्क्यू करने का कार्यक्रम करेंगे। सर, जगह जगह से शिकायत आ रही है, उसको मीट आउट करने के लिए क्या प्लान बनाया गया? जहाँ से भी सूचना मिल रही है हमको, हमारी टीम जो है वो तुरंत मौके पहुँच रही है और थर्मल ड्रोन कैमरा से और पगमार्क बेसिस पे उसको ट्रैक कर रही है कि कहाँ वो है, और जैसे ही लोकेट हो जाता है तो हमारा रेस्क्यू टीम पहुँच के उसको रेस्क्यू कर लेगा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आज का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। डीएफओ आकाशदीप बधावन ने बताया कि भेड़ियों की तलाश में आज 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आज भेड़ियों की कोई लोकेशन नहीं मिली।
बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगातार वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने वाले डीएफओ आकाशदीप वाधवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्या कोई पॉजिटिव लीड मिली? जी, अभी तक तो हमें इस पे कोई भी जानवर अभी कहीं पर भी नहीं दिखा है और हम लगातार 12 घंटे से ऊपर हो गए जिसको लगातार ट्रेस करते हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई भी इसमें जानवर दिखा नहीं है। और ना सिर्फ हम ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं बल्कि हम पगमार्क्स से भी चेक कर रहे हैं और उसमें हमने इस पर ही थोड़ा स्टाफ बढ़ा के इंक्रीज टीम्स के साथ उसको पगमार्क्स को भी चेक किया गया है, लेकिन उस पर भी कोई पगमार्क्स इस किस्म के दिखे नहीं है। सर, लोकल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, ग्रामवासियों को हम वापस इसी माध्यम आपके प्रेस के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि यदि आपको कोई भी इस टाइप का दिखता है, कोई भी जानवर या कोई भी, सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखें, घर के अंदर सोएं, दरवाजे बंद रख के सोएं, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को विशेष रूप से रात को अकेले में जाने दें। इसके अलावा हम यही बोलेंगे कि आप थोड़ा सा सजग रहें। यदि कोई भी आपको पगमार्क्स दिखते हैं, जानवर कहीं दिखता है, तो अपने निकटतम जो पुलिस है 100 नंबर पे उनको कॉल कीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स लगी हैं उनको फ़ोन कीजिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम्स लगी हैं उनको फ़ोन कीजिए और जैसे भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी हम उसके ऊपर तत्काल वहाँ पे पहुँच के उसको चेक भी करेंगे। बहराइच में भेड़ियों को अलग अलग तरीके से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के इस ऑपरेशन में वन विभाग की टीम पटाखे भी छोड़ रही है और उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। अब पटाखे वटाखे दागा जाते हैं, पटाखे दागा जाते हैं कि गांव में न घुसने पाए। पटाखे की आवाज़ दूर तक जाती है, फेंक दिया जाता है तो गांव घुस नहीं पाते। ये कौन सा गांव है? ये बग्गर है। तो कब तक पटाखे आप लोग दागते रहते हैं? हम लोग पूरी रात चलते हैं, पूरी रात पटाखे दागते हैं। तो जैसे जहाँ सूचना मिलती है कि इधर कुछ हल्ला हो रहा है तो उधर कैसे पटाखे दागते हैं या कैसे, क्या कोई निश्चित पॉइंट होता है आप लोग का? नहीं, हम लोग जाते हैं, जो अगर पता चलता है कि इधर है तो जैसे गन्ना वन्ना में गया तो हम लोग गए तो पटाखा फेंका गया, दगा, वो भाग गया। बिल्कुल साहब, ऐसा चारों तरफ गांव के घेरे से गोला दागी थे और बच्चन के को बाहर अंदर सब लेटाई थे, बाहर लेटे नहीं बहुत हैं और 24 घंटा है ड्यूटी करी थे। रात भर में 20 चक्कर राउंड मारे थे। जो बाहर भोरत है उनका खचिया डंडा पटक के सबका अंदर करा देंगे। क्या बताते हैं लोगों को आप? कहते अपने घर की सुरक्षा करो, हम लोग चलते हैं, आप लोग जागे रहो, लड़का बच्चा बाहर निकल नहीं पावे, टट्टी मैदान जाए तो लाठी डंडा लेके निकलो और टार्च लेकर हाथ से निकलो और तुरंत हमको सूचना दो। बहराइच में वैसे तो भेड़ियों का आतंक पिछले कई महीनों से है, लेकिन पिछले 12 दिन सबसे ज्यादा भारी रहे हैं और इन 12 दिनों में भेड़ियों के हमले काफी तेज हुए हैं और कई बच्चों को भेड़ियों ने शिकार बनाया। एक महिला भी भेड़िए के झुंड का शिकार बनी है। तो वन विभाग की टीम जहां ड्रोन से लगातार भेड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं गांव में दहशत का आलम यह है कि सूरज ढलते ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। सबको दहशत होती है, न जाने अब किसका नंबर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भेड़िए का आतंक वो 12 दिन। बहराइच में इन दिनों खूंखार भेड़ियों का आतंक इतना है कि सूरज ढलते गांवों में सन्नाटा पसर जाता है। गांव वाले घर की दहलीज से एक कदम बाहर रखने तक में कांप जाते हैं, क्योंकि भेड़िए अब तक 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च 2024। भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च को हुआ था, लेकिन पिछले 12 दिन गांव वालों पर सबसे ज्यादा भारी रहे। आपको बताते हैं कि किस किस दिन भेड़ियों ने गांव वालों पर घात लगाकर हमला किया। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च को हुआ, जब भेड़िया 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। उसके बाद 23 मार्च को भेड़िए का दूसरा हमला हुआ, तब 1.5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार बना। अप्रैल से जून तक भेड़िए की दहशत नहीं देखी गई, लेकिन जुलाई के महीने से एक बार फिर भेड़ियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया। भेड़िए ने तीसरा शिकार 17 जुलाई, वहीं 27 जुलाई को चौथा, 3 अगस्त को 5वां शिकार। भेड़िया रख दाने गए थे,
कहाँ? खेत में गए थे, उधर भेड़िया बहुत हैं, 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था, उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? हाँ, एक महिला की मौत हो गई है। भेड़िए का बढ़ा आतंक। 17 अगस्त 2024। 17 अगस्त से भेड़ियों का आतंक काफी बढ़ गया है। पिछले 12 दिनों में भेड़ियों के हमले में काफी तेजी आई है। आलम यह है कि पिछले 12 दिनों से गांव वाले ठीक से सो नहीं पाए, न जाने अगला नंबर किसका होगा। 17 अगस्त को भेड़ियों ने छठा शिकार किया, तो वहीं 22 अगस्त को भेड़ियों का 7वां हमला था। 26 अगस्त को 8वां शिकार किया, तो वहीं 27 अगस्त की रात भेड़िए ने एक मासूम को मार दिया। पिछले 40 दिनों से लगातार बहराइच के महसी इलाके में करीब 30 गांवों में भेड़ियों का आतंक कायम है। भेड़िए ने सिर्फ बच्चे ही नहीं, महिलाओं को भी अपना शिकार बनाया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग टीम आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अभी सुबह से हम लोग 3-3:30 बजे से यहाँ पे उनकी लोकेशन है, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, लगे हुए उनकी लोकेशन ट्रेस करने में। और जिस साइट पे कल रेस्क्यू हुआ था, वहाँ से उस पूरे 4 किलोमीटर के एरिया में हमने सर्च कर लिया हुआ है। कुछ और प्रभावित क्षेत्र है जिसपे हमें लग रहा है कि वहाँ पे उसकी मूवमेंट प्रोबेबल है। उन सभी क्षेत्रों पे भी अभी हम चेक कर रहे हैं, और जैसे ही सर्च उनका मिलता है फिर उसके बाद आगे की रणनीति बना के उस हिसाब से एरिया उनका चेंज हुआ है क्या? जो दो थे, देखिए, जो उनका पहले एरिया था, उस एरिया पे जैसे ही जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं हम, लगातार उसको प्रयासरत हैं। चारों दिशा में ड्रोन कैमरे से इन भेड़ियों की लोकेशन पता करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम की वजह से ड्रोन उड़ाने में कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। वहीं वन विभाग की टीम को भेड़ियों के साथ सीआर भी मिल रहे हैं, जिसके चलते भी भेड़ियों को पकड़ने में दिक्कतें आ रही है। बारिश होती है तो उसमें भी ड्रोन उड़ नहीं पाता है, और गर्मी में तो हीट सिग्नेचर्स थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन हीट सिग्नेचर्स का प्रॉब्लम ये, क्योंकि यहाँ जैकाल बहुत ज्यादा हैं, जहाँ पे एक वुल्फ अगर हम देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें 50 जैकल को भी उसमें चेक करना पड़ रहा है। लग जाता है क्योंकि हीट सिग्नेचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ऊपर से ड्रोन से भी उसकी मतलब चेक करते हैं वापस, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखता है, एक्सेप्ट फॉर उसकी जो व्हाइट प्लूम होती है अंडर बेली वगैरह। लेकिन जब तक के लिए उसको चेक कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एक बार विजुअली खुद से भी एक बंदा भेज के उसको चेक करना पड़ता है कोई साथ, तो तब तक के लिए वो डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ा टाइम और उसमें एफर्ट। अब तक कई भेड़ियों को वन विभाग की टीम पकड़ने में कामयाब भी हुई, लेकिन भेड़ियों के झुंड में अभी और भी भेड़िए हैं, जिनकी भूखी निगाहें शिकार के फिराक में जुटी है। वहीं दूसरी ओर गांव वाले रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। कुछ गांव वाले ऐसे भी हैं जो भेड़ियों के हमले से बच गए, या उन्होंने अपनी आंखों के सामने आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखा। वो हाले आवा, सब बच्चे ने कहा लपट गवा, नाचे लागा। जब नाचे लगे सब खून खच्चा, सब लड़का सब तारा, जब बचावे चले वो चीज नाचे। हर जगह डर का माहौल है, लोग अकेले जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं। हमला करने के बाद भेड़िए खेतों में जाकर छिप जाते हैं। घात लगाकर बैठे आदमखोर भेड़िए किसी को नहीं बख्शते। बहराइच की 50,000 जनता डर डर कर जी रही है, क्योंकि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते तब तक यहाँ के लोगों को चैन नहीं आएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जहां एक तरफ लोग भेड़िए आतंक से दहशत में है, तो वहीं बिजनौर में हाथियों के झुंड ने खेत में लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। दरअसल हरवेली इलाके के जंगल में इन दिनों हाथियों ने आतंक मचाकर रखा है। हाथियों ने खेत में घुसकर गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर मिल रही है। माफिया अतीक का गुरगा शमशाद गिरफ्तार किया गया है। 4 देसी बम के साथ में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतीक की पत्नी के साथ में शमशाद दिखा था। पोंगहाट पुल के पास से गिरफ्तारी हुई है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 देसी बम के साथ में गिरफ्तार किया गया है। अतीक की पत्नी के साथ में शमशाद इससे पहले देखा गया था। तो अतीक अहमद का गुरगा गिरफ्तार कर लिया है पुलिस के लिए, एक बड़ी सफलता।
और सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाने पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल जमीन पर कब्जा करने वाले शख्स बुलडोजर के सामने ही लेटकर विरोध करने लगा, जिसके बाद में काफी देर तक हंगामा होता रहा और फिर प्रशासन की टीम ने कुछ दिनों की मोहलत देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। प्रयागराज में सिविल लाइन पुलिस ने 4 स्पा सेंटर पर छापेमारी की है। स्पा सेंटर में आपत्तिजनक हालत में 13 लड़कियां और 7 लड़के मिले हैं। पुलिस ने युगांडा की एक लड़की को हिरासत में लिया है। रोडवेज बस अड्डे के पास में गैलेक्सी होटल के ऊपर 4 अलग अलग स्पा सेंटर चल रहे थे। सेक्स रैकेट की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की है। उन्नाव में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से हड़कंप मच गया। बालू के ढेर से 35 किलो विस्फोटक बरामद किया गया और बीगापुर थाना क्षेत्र के शिवगंज से विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया है कि आतिशबाजी मुन्ना के घर के पीछे से विस्फोटक बरामद हुआ है। चौथे दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा में सख्ती हुई है और आज 29% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 एफआईआर दर्ज की गई है और 3,44,590 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। अलग अलग जगह से संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। आगरा, जौनपुर, मेरठ से गिरफ्तारी की गई। दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बांदा जा रही रोडवेज की बस खराब हो जाने से अभ्यर्थी नाराज हो गए और हाईवे पर हंगामा कर दिया। जाम लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों की टीम ने अभ्यर्थियों को दूसरी बस से रवाना किया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आज कई मुन्ना भाई अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए। मेरठ, सहारनपुर से 3-3 अभ्यर्थी पकड़े गए। आगरा, जौनपुर, एटा और साथ ही अलग अलग जगह से 2-2 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस ने ये सभी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिन पर कार्रवाई की। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में एटा और आगरा से फर्जी तरीके से परीक्षा देने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटा में 2 मुन्ना भाई पकड़े गए और एक शख्स अपने भाई की जगह पर परीक्षा देने गया था। वहीं आगरा में भी 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। दोनों को अलग अलग परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया। एक अभ्यर्थी नाम बदलकर डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करके परीक्षा देने आया था, जबकि दूसरा किसी दूसरे के नाम पर परीक्षा देने पहुंचा था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एटा की तस्वीरें जहां पर 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। आगरा में भी पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में लड़के की हत्या के मामले में ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया। समलैंगिक एप्लीकेशन के जरिए हेड कांस्टेबल रविंद्रपाल सिंह और कौशिक मिले थे और दोनों के बीच में रुपए को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद में रविंद्रपाल सिंह ने शराब में जहर देकर कौशिक की हत्या कर दी और शव हत्या को आत्महत्या का रंग देने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। वहीं सख्ती से पूछताछ में हेड कांस्टेबल रविंद्रपाल ने हत्या की बात कबूल की है। अंबेडकर नगर में एक दुकान में चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 2 लड़कों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दुकान में रखे 55,000 रुपए उठा ले गए। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर छोड़ दिया और एलईडी टीवी साथ ले गए। मामला फतेह जहूरपुर का है, जहां पर फिलहाल पुलिस ने 12 घंटे के अंदर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों को लगा कि वो एलसीडी ले जाएंगे तो जो लगा हुआ सीसीटीवी है उसके माध्यम से वो निष्क्रिय हो जाएगा, उसके माध्यम से पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। पर यहाँ ये कहा जा सकता है कि नकल में भी अकल चाहिए, तो इस कारणवश वो डीवीआर को छोड़ गए और उसी डीवीआर के उपयोग से कुलदीप को और जंगजीत को हमने ट्रेस किया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन में हमने अपनी एक टीम गठित करी और टीम ने सफल अनावरण करते हुए
लगभग 55,000 रुपए और एक LCD स्क्रीन बरामद की है और दोनों चोरों को आज जेल भेजा जा रहा है। लखनऊ में महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीजीआई की महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लखनऊ के फैज उर्फ आदिल, फैजी बेग, मोहम्मद, ओसामा, मनीष कुमार, संत कबीर नगर का दीपक शर्मा और मिर्जापुर का आयुष यादव को भी गिरफ्तार किया गया। अलग अलग बैंक खातों में आरोपियों के 30 लाख रुपए फ्रीज कराए गए। आरोपियों से 8 पासबुक और 9 बैंकिंग किट भी बरामद की गई। और संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अगस्त के महीने में ये दूसरी बार है जबकि गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जिस तरह से बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसको लेकर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। हालांकि दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो डेंजर लेवल से काफी नीचे है, करीब 3 से 4 मीटर नीचे अभी दोनों नदियां बह रही हैं। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से रामघाट के पास यहाँ पर जो संगम का स्थल है वो यहाँ पर सिमट कर आ गया है और ये गंगा नदी का जो पानी है और वो सीधे तौर पर हनुमान मंदिर के करीब तक पहुंच गया है और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। नावें सभी किनारे पर लगा दी गई हैं, अलर्ट जारी किया गया है और बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम से 24 घंटे इस पर नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही साथ घाटों पर जल पुलिस को तैनात किया गया है, गोताखोर तैनात किए गए ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गंगा और यमुना नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं और इस पर प्रशासन की पूरी नजर है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।